बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि दो जहानों के सरदार और रहमतुल लिल आलमीन हैं, उन पे हज़ारों और करोड़ों बार दुरूद व सलाम के बाद हम जिस उन्वान पे बात करने जा रहे हैं वो है तुम्हारा टूटना क्यों ज़रूरी था। आज हम ये जानते हैं, हम मुसलमान अल्लाह से दूर हैं, अपने दीन से दूर हैं, या हम अपने आप से दूर हैं। तुम्हारा टूटना क्यों ज़रूरी था, ये बताने के लिए अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई नहीं है। तुम जिससे भी अल्लाह से बढ़कर उम्मीद लगाते हो, उसी के हाथों तोड़े जाते हो, क्योंकि कुरान पाक का फ़ैसला कभी गलत नहीं हो सकता। और कुरान पाक में इरशाद है, और मकड़ी के जालों से भी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं ये दुनिया के सहारे। बस तुम्हें तोड़ने का मकसद तकलीफ़ में मुब्तला करना नहीं, बल्कि अपने रब की पहचान करवाना होता है। और जब तुम अपने रब की पहचान कर लेते हो तो फिर इसकी रज़ा में राज़ी रहना भी सीख लेते हो। फिर वो रब अपनी रज़ा में राज़ी रहने वालों की रज़ा भी अधूरी नहीं रहने देता। बस वक़्त को थोड़ा वक़्त दे, चीज़ें वापस अपनी जगह पे आ ही जाती हैं। लाखों करोड़ों लोगों में से अगर उसने तुम्हें दुआ की तौफीक दी है ना, तो फिर इस बात पर भी यकीन रखो कि वो तुम्हें ऐसे नवाजेगा कि तुम हैरान रह जाओगे। जैसे ख़ज़ां के बाद उजड़े हुए बाग को फिर से लहलहाते हुए फूलों से भर देती है ना, बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी ज़िंदगी में भी खुशियों की महक भर देगा। इसलिए कि जो 7 ज़मीनों और 7 आसमानों में रहने वाली हर शय का निज़ाम संभाले हुए है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम तकलीफ़ में मुब्तला हो और वो तुम्हारे दर्द की दुआ ना करे? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अपने पाश पाश हुए दिल को इसके रूबरू लेकर जाओ और वो इन करचियों को मोहब्बत से ना समेटे? क्या इसके लिए तुम्हारी दुआओं पर कुन कहना ज़्यादा मुश्किल है कि ज़मीनों आसमान का बनाना? इसलिए जहाँ इतना इंतज़ार किया वहाँ थोड़ा सा इंतज़ार और सही। जहाँ इतनी लंबी मुसाफिर तय करके आए हो, वहाँ थोड़े कदम और बढ़ा लो। मंजिल तुम्हारे सामने है, अब तो सिला मिलने का वक़्त है, तो फिर क्यों हिम्मत हारी? और याद रखो कि बदतर से गुजार कर ही बेहतरीन की तरफ लाया जाता है। और बेशक अल्लाह का वादा है कि सब्र करने वालों को इनका अजर उनके हिसाब से दिया जाएगा। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदे की मोहब्बत और तड़प देखना चाहता है, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने लिए अपने बंदे की मोहब्बत और तड़प देखना चाहता है तो वो इसकी मुख्तलिफ बहानों से आजमाइश करता है। इस आजमाइश में वो इसे अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि वो इसे मुख्तलिफ ज़रियों से मदद और उम्मीद पहुँचाता रहता है, ताकि इसका बंदा थक कर रास्ते में ही रुक ना जाए, मदद की फरियाद करते हुए मायूस ही ना हो जाए। वो इसके सामने ऐसे मोज़े और करामात करता है कि इसका अमान और बढ़ जाता है। फिर वो पुख्तगी और तवक्कुल के साथ खुशी खुशी हर मुश्किल का सामना करता है, इस यकीन के साथ कि मेरा रब ने इस मुश्किल के बाद आसानी भी लिख रखी है। क्या ही खूबसूरत लम्हा होता है जब खुद खालिक अपनी मखलूक की मोहब्बत और तड़प देखने की चाह रखता है, जब वो किसी एक को अपने लिए मुंतखब कर लेता है, जब वो इसे तहज्जुदों की सजदों की लज्जत से आशना करता है। जिसने अपनी रूह अपने बंदे में फूंकी, वो कैसे फिर अपने बंदे से जुदा हो सकता है? ये डूबती उबरती धड़कनें और सांसों की रवानी सब उसी खालिक के होने का तो पता देती हैं। इसके बगैर हमारा कोई वजूद नहीं, ना ही कोई हमारी हस्ती है। हाँ, तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ लिखी जा चुकी हैं, अब तुम्हारे लिए सब्र का नहीं अजर का वक़्त है। अब दुनिया की हर शय तुम्हारे लिए कुन के मोज़े की तलाश में है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है कि तुम्हें इन्हें अता किया जाए ताकि तुम राज़ी हो जाओ। अल्लाह ने कितने खूबसूरत तरीके दिए हैं ना हमें अपने गुनाह बख्शवाने और जन्नत के मुस्तहिक हो जाने के लिए। फजर की नमाज कितनी छोटी सी है, लेकिन इसी नमाज के लिए उठना सबसे मुश्किल काम लगता है। बाकी नमाजें तो हम दिन में पढ़ते हैं और इनके लिए रोज़मर्रा की रूटीन में से टाइम निकल ही आता है, लेकिन फजर के लिए अपना नरम और गर्म बिस्तर छोड़ना पड़ता है। नफ्स से, शैतान से जंगें लड़नी पड़ती हैं, नींद कुर्बान करके वज़ू करना पड़ता है, फिर अल्लाह के हुज़ूर झुकना होता है, वो भी बगैर जल्दबाजी के। इसलिए फ़जर की नमाज का अजर और सवाब भी सबसे ज़्यादा है। जब हम फ़जर की नमाज अदा करके अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं,
تو اللہ ہمیں فوراً معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اس وقت فرشتوں کے سامنے بڑے مان سے کہا ہوتا ہے کہ دیکھو میرے اس بندے کو، کس چیز نے اسے مجبور کیا کہ وہ اپنا بستر چھوڑ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور میرے گھر کو آباد کرنے چل دیا۔ کسی نے مجبور نہیں کیا نا، یہ تو صرف مجھے راضی کرنے کے لیے اتنی تگ و دو کر رہا ہے، پھر مجھے اس پر کیوں نہ پیار آئے۔ میں اسے ضرور وہ دوں گا جو وہ مانگے گا، اسے گناہوں کی معافی بھی دوں گا اور رزق کی تنگی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی صرف اتنی سی کوشش پر مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ اے کن فیکون پر قادر اللہ، جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی التجائیں، جتنی بھی امیدیں، جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں، میرے اللہ سب کے حق میں بہترین فیصلے فرما دے، سب کے دلوں کو مطمئن کر دے، نظر رحمت فرما۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے میری یہ چھوٹی سی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے۔